नमस्कार साथियों, सनशाइन जीएस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आज इस वीडियो सीरीज में आप लोगों के लिए प्राचीन बिहार के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। साथियों, इस वीडियो सीरीज में हम लोग पाल वंश से संबंधित जानकारी को देखेंगे, कर्नाटक वंश से संबंधित जानकारी को देखेंगे, बिहार में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म को देखेंगे और बिहार में स्थित महाबिहार तथा बिहार स्थित प्राचीन विश्वविद्यालय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को देखेंगे। यह वीडियो सीरीज देश तथा राज्य स्तर पर होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। खास करके यह वीडियो सीरीज बिहार में आयोजित होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी अधिक महत्वपूर्ण है। आइए आज की इस वीडियो सीरीज को प्रारंभ करते हैं। प्राचीन बिहार का इतिहास। पाल वंश युगीन बिहार। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। 750 से 770 ईस्वी तक इसका शासन चला। मगध पर इन्होंने अधिकार किया। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल के द्वारा की गई। धर्मपाल यह 770 से 810 ईस्वी तक मगध पर शासन किया। इसकी उपाधि थी उत्तरापथ स्वामी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में है। सोमपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण धर्मपाल के द्वारा किया गया। देवपाल 810 ईस्वी से 850 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। इनकी राजधानी मुंगेर थी। प्रतिहार शासक मिहिर भोज पर इन्होंने विजय प्राप्त की। नालंदा में जावा के शासक बलपुत्र देव द्वारा छात्रावास का निर्माण देवपाल के शासन काल में ही किया गया। नालंदा का प्रधान आचार्य वीर देव थे। ये देवपाल के काल में थे। मगध का उत्तर गुप्त वंश। राजधानी पाटलिपुत्र थी। संस्थापक कृष्णगुप्त थे। अभिलेख अवसर अभिलेख इससे संबंधित है। सेन वंश। संस्थापक सामंत सेन थे। सर्वाधिक शक्तिशाली शासक ये थे अपने वंश का। विजय सेन कर्नाट वंशीय नान्य देव पर इन्होंने विजय प्राप्त की। बल्लाल सेन दान सागर व अद्भुत सागर नामक ग्रंथों की रचना की थी। अंतिम शासक लक्ष्मण सेन थे। दरबारी कवि गीत गोविंद के रचयिता जयदेव इनके दरबार में सुशोभित थे। विजय लक्ष्मण सेन के दरबार में बख्तियार खिलजी द्वारा आक्रमण किया गया लक्ष्मण सेन के काल में। मिथिला का कर्नाट वंश। संस्थापक थे नान्य देव। पाल वंशीय रामपाल का समकालीन थे ये। उपाधि इनके कर्नाट कुलभूषण की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया था नान्य देव को। राजधानी इनकी थी सिमराव रामगढ़, वर्तमान नेपाल में अवस्थित है। प्रमुख शासक थे इस वंश का नरसिंह देव। इन्होंने बख्तियार खिलजी को नजराना दिया था। हरि सिंह देव गयासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान के समय का शासक था। पंजी प्रबंधन विकास में हरि सिंह देव का प्रमुख योगदान है। मिथिला का स्वर्ण युग इनके काल को कहा जाता है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक थे हरि सिंह देव। परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पाल वंश का अंतिम शासक रामपाल थे। कैवर्त विद्रोह के समय का शासक थे रामपाल। कवि सोद्धल द्वारा उत्तरापथ स्वामी की उपाधि दी गई थी धर्मपाल को। उदंतपुरी विश्वविद्यालय किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो यह पंचानन नदी के तट पर उदंतपुरी विश्वविद्यालय अवस्थित है। बिहार में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। बिहार में जन्मे तीर्थंकर। 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ थे। 12वें तीर्थंकर बसुपूज्य थे जिनका जन्म भागलपुर में हुआ था। 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ थे जिनका जन्म मिथिला में हुआ था। 20वें तीर्थंकर सुब्रतनाथ थे जिनका जन्म राजगृह में हुआ था तथा 21वें तीर्थंकर नेमीनाथ थे जिनका जन्म मिथिला में हुआ था। महावीर और बिहार। वैशाली, बसाड़, मुजफ्फरपुर में इनका जन्म हुआ था। कैवल्य की प्राप्ति इनको हुई थी रिजुपालिका नदी के तट पर जृंभिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे। प्रथम उपदेश राजगृह में विपुलाचल पहाड़ी पर दिए थे। प्रथम वर्षावास अस्तिका ग्राम में इनका हुआ था। निर्वाण की प्राप्ति इनकी पावापुरी में हुई थी। बिहार में निर्वाण प्राप्त करने वाले तीर्थंकरों की संख्या 2 है। महावीर तथा बसुपूज्य जिनका चंपा में हुआ था। महावीर का राजगृह में हुआ था नालंदा जिला में और बसुपूज्य का चंपा जिला में हुआ था।
सम्मेद शिखर पर निर्वाण प्राप्त करने वाले तीर्थंकरों की संख्या 20 है। सम्मेद शिखर झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। जैन संगीतियां। प्रथम जैन संगीति अध्यक्ष इसके स्थूलभद्र थे। स्थान पाटलिपुत्र। वर्ष 310 ईस्वी पूर्व में जैन संगीति हुई थी, प्रथम जैन संगीति। इसका परिणाम था लुप्त ग्रंथों का संकलन, श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन हुआ था, ये जैन धर्म। द्वितीय जैन संगीति इसके अध्यक्ष थे देवाधि क्षमाश्रमण। स्थान बल्लभी गुजरात में हुई थी और इसका आयोजन 512 ईस्वी में किया गया था। परिणाम इसका हुआ था ग्रंथों का संकलन किया गया था, जैन ग्रंथों का विशेष रूप से संकलन किया गया था। बौद्ध संगीतियां। 4 बौद्ध संगीति हुई है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व। स्थान राजगृह में। अध्यक्ष इसके थे महाकश्यप। इस काल में शासक थे अजातशत्रु। परिणाम इसका हुआ था सूत एवं विनय पिटक का संकलन किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई थी। स्थान था वैशाली और इसके अध्यक्ष थे सबकामी। शासक इस काल में थे कालाशोक। स्थविर एवं महासंघिक में बौद्ध धर्म विभाजित हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति 247 ईसा पूर्व हुई थी पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र 30। शासक थे अशोक और परिणाम इसका हुआ था अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईसा की पहली शताब्दी में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और इस काल में शासक थे कनिष्क। परिणाम इसका हुआ था हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। बिहार स्थित बौद्ध महाविहार कुम्हरार महाविहार पटना में अवस्थित है। तिलधक महाविहार नालंदा के समीप तिल्लास गांव में अवस्थित है। जगदल महाविहार गंगा एवं तोय नदी के तट पर बांग्लादेश में अवस्थित है। संस्थापक इसके थे पाल वंशीय शासक रामपाल। लौरिया नंदनगढ़ महाविहार बेतिया में अवस्थित है और ये टकसाल के साक्ष्य के लिए प्रसिद्ध है। श्वेतपुर महाविहार चेचर हाजीपुर विशाल स्तूप से संबंधित है और यह स्तूप आनंद से संबंधित है। बिहार स्थित प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। संस्थापक इसके थे कुमारगुप्त प्रथम। 3 पुस्तकालय यहाँ पर था, रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्नरंजन। कुलपति इसके थे शीलभद्र ह्वेनसांग के समय। धर्मपाल शीलभद्र से पूर्व कुलपति थे। राहुल मित्र इत्सिंग के समय इस विश्वविद्यालय के कुलपति थे। राहुल श्रीभद्र अंतिम कुलपति थे नालंदा विश्वविद्यालय के। उदंतपुरी विश्वविद्यालय संस्थापक किसके थे गोपाल। अवस्थित था ये वर्तमान बिहार शरीफ में। तंत्र विद्या का प्रमुख केंद्र था, अर्थात बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से संबंधित यह था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कोसी एवं गंगा के संगम पर स्थित थे। संस्थापक धर्मपाल थे। इनका उपाधि विक्रमशील का उपाधि ने प्रदान किया गया था। वज्रयान संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रमुख विद्वान थे दीपंकर, श्री ज्ञान अतीश, बैरोचन, रक्षित एवं अभयंकर गुप्त आदि। साथियों, आज की वीडियो सीरीज को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो सीरीज में। मध्यकालीन बिहार के इतिहास से संबंधित प्रमुख तथ्यों को लेकर आप लोग के सामने उपस्थित होऊंगा। आशा करता हूं इस वीडियो सीरीज से आप लोग बिहार से संबंधित कई नवीन जानकारियों को ग्रहण किए होंगे। यदि यह वीडियो सीरीज अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले और इससे आप लाभ उठा सकें। साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद।